हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस टेक। एक नोटिफिकेशन जो है विश्व भारती की ओर से आई हुई है। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो एनटी एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाएगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है। तुम लोग क्या सीट्स है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो डिस्कस करते हैं। उससे पहले प्लीज़ गाइड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में। ओके, नाउ स्टार्ट। इसमें जो टोटल जो है आपका पोस्ट टोटल कुछ 709 टेंटेटिव वैकेंसी निकाली गई है। तो पोस्ट वाइज डिटेल हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो कि आपका ग्रुप ए बी सी है, जिसमें लेवल 1 से 14 तक की है। आप यहाँ सैलरी भी देख सकते हो। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और ऑफिशियल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन, वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ओके, एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो पे लेवल की जो आपका है 14 से 50 आप यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हो। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। तो रजिस्ट्रार के लिए आपका जो टेन्योर पोस्ट है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स दिया गया है वो आपका 55% दिया गया। ओके, और साथ में आपको क्या चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जो एकेडमिक लेवल 11 या फिर एबव हो। या फिर अगर आपका 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, तो या फिर 8 साल का आपका सर्विस होनी चाहिए एकेडमिक लेवल, जिस लेवल 12 में एबव, एंड इंक्लूडिंग एसोसिएट प्रोफेसर अलॉन्ग विथ एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, आपका ये चाहिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हो, 15 साल का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपका 7 साल में एक डिप्यूटी रजिस्ट्रार की पोस्ट पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये जो है आपका 5 साल के लिए टेन्योर रहेगा, जिसमें आप 62 तक आप इस जॉब को कर सकते हो। टेन्योर पोस्ट है। ओके, फिनांस ऑफिसर ये भी टेन्योर पोस्ट है, जिसे मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% आपका मिनिमम होना चाहिए, या फिर कोई इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ आपका पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे चाहिए। ओके, अदरवाइज़ आपका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन में 15 साल का, या फिर 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, और ये 5 साल का आपका टेन्योर रहेगा, या फिर 62 पूरा हो जाने पर, या फिर आपका 5 साल पूरा हो जाने पर, दोनों में से कोई एक पूरा हो जाएगा, आपका ये टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तीसरा जो है आपका लाइब्रेरियन का, तो लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें, तो लाइब्रेरी साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में। उसका आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है आपका 55% होनी चाहिए। साथ में आपका एक पीएचडी डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट कीपिंग होना चाहिए। एंड तीसरा जो पॉइंट दिया गया आपका 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लाइब्रेरी किसी भी यूनिवर्सिटी में, या फिर 10 साल का आपका टीचिंग चाहिए एज अ असिस्टेंट, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी में, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी कॉलेज, लाइब्रेरियन कॉलेज में। ओके, चौथा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी। ओके, इस किस बेसिस पे लिया जाएगा, तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के प्रोसेस के हिसाब से। चौथा यहाँ पे देखते हैं डिप्यूटी रजिस्ट्रार, जिसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी ट्रेड के साथ, ब्रांच के साथ, सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 50% है, 55% है। 5 साल का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर। ओके, और इसका जो आपका सिलेक्शन बेस होगा जो डिप्यूटी रजिस्टर का, तो आपका रिटर्न होगा, रिटर्न टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, देन आपका इंटरव्यू, उसके आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। पांचवा जो है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, जो कि इसके लिए आपका डेप्यूटी, इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो ऑफिसर बिलोंग्स ऑडिट या फिर अकाउंट सर्विस। ओके, अदर सिमिलर रिकॉग्नाइज्ड अकाउंट सर्विस इन सेंट्रल स्टेट होल्डिंग एनालॉग ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, ऑफिसर के साथ 3 साल रेगुलेटिंग सर्विस है, लेवल क्या 5 है, या फिर इक्विवेलेंट एरिया में आपका ऑडिट या अकाउंट में यानी कि गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी में आपका एक्सपीरियंस वर्क होना चाहिए।
ओके, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा, और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आपका क्वालिफिकेशन क्या है? तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंट साइंस में, जिसमें 55% क्वालिफिकेशन मिनिमम मार्क्स दिया गया है। ओके, और साथ में आपका मतलब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ नॉलेज कंपेरिजन ऑफ अ लाइब्रेरी। ओके, तीसरा क्या दिया गया है आपको, मतलब यूजीसी जो नेट है वो आपको कंडक्ट क्लियर होना चाहिए, आप तभी फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर पीएचडी डिग्री में अकॉर्डेंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, देन यू आर इज एलिजिबल। सिलेक्शन प्रोसेस इसका रेगुलेशन एक्ट 2018 के तौर पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका 55% है, मास्टर डिग्री के साथ होना चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। 8 नंबर आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफिसर का, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। ओके, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेवल 6 की जॉब होनी चाहिए, और सिलेक्शन जो होगा इसका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। 9th देखते हैं असिस्टेंट या फिर सीनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम मार्क्स की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के बेसिस पे होगा। 10 में है अपर डिवीज़न क्लर्क या फिर ऑफिस असिस्टेंट। ओके, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगी। 11 जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी एलडीसी कम टाइपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपको इंग्लिश में टाइपिंग जो है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और आपका देखिए क्या की इम्प्रेशन रहेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। कंप्यूटर की अच्छी ऑपरेशन नॉलेज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आपको रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट दोनों होंगे, ठीक है। और MS ऑफिस आपको, MS वर्ड, MS एक्सेल आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए। 12 जो है मल्टीटास्किंग के लिए, इसके लिए टेंथ बोर्ड आपका पास होना चाहिए, या फिर ITI किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट होगी। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। ओके, साथ में आपका बैचलर डिग्री, या फिर अगर बैचलर डिग्री किया हुआ है तो उसमें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों होगा। चौथा जो है 14 जो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जिसे मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। अगर लाइब्रेरी साइंस में नहीं है तो बैचलर डिग्री में लाइब्रेरी साइंस, साथ में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, रिटन टेस्ट होना है और स्किल टेस्ट होना है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो है बैचलर डिग्री चाहिए आपका लाइब्रेरी में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में। टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होगी, सिर्फ इंग्लिश में। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होना है आपका। 16 है लाइब्रेरी अटेंडेंट, जिसमें आपका 12 क्लास पास होना चाहिए, साथ में लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए लाइब्रेरियन में, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, इसमें रिटन टेस्ट आपका होगा और स्किल टेस्ट होगी। नाउ 17 लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपका 2 साल का आपका वर्किंग होनी चाहिए, किसी 2 साल का वर्किंग होनी चाहिए मेंटेनेंस की। और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। 18 जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12th पास होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी स्टेट और सेंट्रल, ठीक है। अगर 12th पास नहीं है 10+2 तो 10th होनी चाहिए स्टेट बोर्ड से, विथ साइंस आपका एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगी। ओके, नेक्स्ट जो है 19 असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि इलेक्ट्रिकल में आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में, और साथ में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए जूनियर इंजीनियर या फिर इक्विवेलेंट इन स्टेट किसी भी गवर्नमेंट में। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, रिटन एंड स्किल टेस्ट। 20 जो है आपका असिस्टेंट सिविल, इसमें फर्स्ट क्लास होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, यानी सिविल में आपका BE या फिर BTech होना चाहिए, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज ए जूनियर इंजीनियर। सिलेक्शन जो रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट दोनों होंगे। ओके, 21 जो है जूनियर इंजीनियर सिविल, जिससे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर सिविल में या फिर BE BTech होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ये बीटेक की बात होगी। अगर बीटेक नहीं है, अगर डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा में सिविल किस्मत से आपका क्वालिफाई होना चाहिए, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा अगर है तो। रिटेन एंड स्किल टेस्ट होगी। 22 जो है बैचलर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, अगर आपका बैचलर डिग्री है, बीई या बीटेक है, तो उसमें सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में, तो उसके लिए आपको 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें आपका रिटेन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट दोनों होगा। 23 जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए, बैचलर डिग्री चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ओके। और स्टेनोग्राफ चाहिए 1 वर्ड WP इंग्लिश में, फिर इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 35 WPM एंड कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और स्किल टेस्ट जो नॉर्म है आपका, डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, ट्रांसक्रिप्शन होगा 50 मिनट की, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटेन एंड स्किल टेस्ट। 24 जो है असिस्टेंट लेवल C की है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्टेनोग्राफर की है, 100 WPM होनी चाहिए, प्रोफेंसी होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट एंड कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। साथ में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए जो है आपका बैचलर डिग्री चाहिए, स्टेनोग्राफ होना चाहिए विथ मिनिमम स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एंड गुड एंड अच्छी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस आप रिटेन एंड स्किल टेस्ट होगी। फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अदरवाइज अगर बैचलर डिग्री नहीं है, सॉरी मास्टर डिग्री नहीं है, तो बैचलर डिग्री के साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ओके। 27 जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए और साथ में 3 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। रिटेन स्किल एंड ट्रेड टेस्ट होगी इसमें। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए आपका बैचलर डिग्री चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपका रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। सीनियर सिस्टम एनालिटिक के लिए BE बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में मिनिमम जो है 55% दिया गया है। अदरवाइज अगर आपने MSc किया है कंप्यूटर साइंस से, ओके, तो इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 30 में है सिस्टम प्रोग्रामर, इसमें BE बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर MTech होनी चाहिए कंप्यूटर या में आपको ये सब 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और ये सारे नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, C++, जावा, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन यहाँ दी गई, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एज लिमिट का यहाँ एज रिलेक्शन जो है आपको एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से जो रूल है आपको वो प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, नाउ एप्लीकेशन एप्लीकेशन फ़ी जो है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वुमेन कैटेगरी की जो है जनरल OBC SC ST है, तो उन्हें एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। तो ग्रुप A का जो है पोस्ट ग्रुप A एकेडमिक लेवल 14 के लिए सिर्फ जनरल और OBC मेल कैटेगरी के लिए आपका जो फ़ी है वो आपका 2000 रुपीज़ है, और SC ST मेल कैंडिडेट के लिए 500 है। वुमेन के किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे लेवल ग्रुप A का ही लेवल जो 12 है, जिसमें जनरल OBC के लिए 1600 रुपये है, SC ST मेल कैंडिडेट के लिए दोनों जो फ़ी मेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपये है, वुमेन के लिए 0 है। ग्रुप B जो है जनरल OBC के लिए 1200 रुपये और SC ST मेल कैंडिडेट के लिए 300 रुपये चार्जेस है। ग्रुप C के लिए जो है जनरल कैंडिडेट मेल 900 और SC ST कैंडिडेट के लिए 225 रुपये। वुमेन कैटेगरी के लिए किसी भी पोस्ट के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्लोजिंग जो डेट है इसका लास्ट डेट फॉर्म फिल सबमिशन करने की वो है आपका 16 मई रात तक आप कर सकते हो, ओके। और ये PDF आपको मिल जाएगा। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।